हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशनल में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज की मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें प्रमुखता से बातचीत करेंगे 69,000 भर्ती के संबंध में। पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई है और उन्होंने कॉन्क्लूज़न अपना PDF फॉर्म में स्पष्ट तरीके से मेंशन कर दिया और 15 दिनों का समय दिया है, जिसमें दोनों पक्ष की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा है। अगर कोई भी उसमें स्पष्टीकरण या कुछ और भी अपनी तरफ से पेश नहीं करता है कुछ भी बातें, तो वो अंतिम निर्णय माना जाएगा और उसी को आदेश के तौर पर निर्देशित कर दिया जाएगा। माध्यमिक उच्च शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद कर दिए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा जून अंत तक ही संभव है। सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। शिक्षक संघ करेंगे मतगणना का बहिष्कार। 15 जून तक कर सकेंगे दरोगा भर्ती के लिए आवेदन। और भी तमाम अपडेट है जिसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बातचीत इसी अपडेट से प्रारंभ करते हैं। शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है और इस पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्पष्ट तरीके से बातचीत की थी। ये मामला है परिषदीय स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सुनवाई के बाद निकाला निष्कर्ष। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मानी है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जिलावार सूची का उद्धरण यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियां दी गई हैं और चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है। आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधाभासों से भरा है और यह संदेश व अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया, यह दिखाने में राज्य सरकार विफल रहा है। अंतिम सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया था तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था। तो ये यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने कहा है कि अंतिम जो सूची है उसमें उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जब जिलेवार आपका प्रकाशित किया गया तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था। तो ये आयोग ने भी स्पष्ट माना है कि पहले आपका जो आपका उम्मीदवारों का चयनित सूची में जो उल्लेख किया जाना था कि कौन सी श्रेणी का है उम्मीदवार, वो उल्लेख था जब जिलेवार आपकी सूचियां आने लगी। लेकिन जो अंतिम चयनित सूची रही है, जो 67 की अगर मैं बात करूं, तो उसमें ये बात नहीं देखने को मिली थी। अब जिलेवार जब निकाली गई थी अब काउंसलिंग के लिए, तो उसमें तो स्पष्ट तरीके से मेंशन है कि कौन किस कैटेगरी का है, तो वहाँ से तो ये इससे सेटिस्फाइड हैं। हालांकि अब इससे अनसेटिस्फाइड है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया ही नहीं गया है इनके बाबत। कुछ मित्र कल से लगातार पूछ रहे हैं कि सर अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर। राज्य सरकार किस प्रकार से इसको लेती है और इसका उत्तर प्रत्युत्तर किस प्रकार से वो देती है, पहली बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आयोग के पास पूरा अधिकार है और वो अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग करेगा। आयोग इसीलिए ही बनाया गया है ताकि जो भी आपके पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उसको लेकर वो उनके साथ खड़े मिलेंगे। हालांकि इस भर्ती में जितने नंबर ऑफ सीटें हैं उससे ओवरलैप्ड कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा चयनित हुए हैं, लेकिन अनदेखी अगर हुई है, आयोग ने इसको माना है, तो राज्य सरकार को इस पर अपनी बात 15 दिनों के भीतर भीतर। दूसरी अपडेट की बात करें तो माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद हैं। ऑनलाइन कक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सभी स्कूल और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद कर दिया है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये तो है। परिषदीय विद्यालयों के यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जितने भी विद्यालय हैं उनमें वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त 20 मई तक दे दी गई है, जो शैक्षणिक सत्र रहता है। और 20 मई से आपके जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, आपके समर वेकेशन, वो प्रारंभ हो जाएंगे और जो लगाकर 30 जून तक रहेंगे। और 1 जुलाई से ही संभावना ही है कि कोई शिक्षण कार्य शुरू हो सके। दूसरी अपडेट है कि यूपी बोर्ड परीक्षा जून के अंत तक ही संभव है। हाई स्कूल की रद्द परीक्षा कर दी गई है। सिर्फ इंटर की परीक्षा कराने पर विचार किया जा रहा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा अब जून के अंत तक ही आयोजित हो सकेगी। संक्रमण को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग CBSE की तर्ज पर हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर इंटर बोर्ड की परीक्षाएं
कराने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद ही होगा। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। और तब उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि मई के पहले सप्ताह में नई तारीख पर निर्णय होगा। फिलहाल उप मुख्यमंत्री सहित विभाग के दर्जनों अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं और विभाग के अधिकारी ने बताया कि मौजूदा स्थिति में मई में परीक्षा कराना संभव नहीं है। परीक्षा जून के अंत तक ही संभव हो सकेगी। शिक्षकों की मांग है कि स्थगित हो पंचायत चुनाव की मतगणना। जिलाधिकारी से मिलकर संगठन ने दिया है पत्रक और कोरोना महामारी को देखते हुए, संक्रमण बढ़ता हुआ देखते हुए शिक्षकों ने अब पंचायत चुनाव की मतगणना को स्थगित करने की मांग की है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी से मिलकर पत्रक सौंपा और मतगणना स्थगित करने की मांग की है। देखिए, है तो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति और सरकार ने इस भयावह स्थिति में संक्रमण को बढ़ाने का ही एक तरीके से काम किया है। हालांकि मैं आप सभी से लगातार विनती कर रहा था कि आप लोग अपनी सुरक्षा का बहुत एहतियात रखें। और हाँ, ये है कि आप कितनी भी सुरक्षा के एहतियात रखते हैं, सामने वाले व्यक्ति ने अगर वो सुरक्षा नहीं अपनाई तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का डर था और वही हुआ। संक्रमण बहुत ही विभत्स तरीके से फैला और पूरे प्रदेश में मतलब सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जो हैं वो संक्रमित हुए थे इस आपके चुनावी ड्यूटी के कारण। अब मतगणना में भी शिक्षकों कर्मचारियों के साथ साथ मतगणना एजेंटों को कोविड जांच के बाद ही मतगणना स्थल पर प्रवेश सुनिश्चित करना है। हालांकि चुनाव से तो बेहतर स्थिति यहाँ पर होगी। जो भीड़ भाड़ वहाँ पर देखने को मिलती तो वो भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी सुरक्षा नियमों के पालन के अनुरूप ही कुछ काम होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है और उस सुनवाई के बाद ही कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। पंचायत चुनाव पर शीर्ष अदालत में आज विशेष सुनवाई है। 4 चरणों का चुनाव संपन्न, अब 2 मई को है मतगणना। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह देखते हुए कि 4 चरणों में आयोजित पंचायत चुनाव बृहस्पतिवार को खत्म हो चुका और 2 मई को मतगणना होनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी का दिन होने के बावजूद शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और रविवार को मतगणना होनी है। पीठ ने कहा है कि शनिवार को हम इस पर विचार करेंगे कि मतगणना वाले दिन क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पीठ आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी और इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या निर्णय निकल कर आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि अब आप 15 जून तक कर सकेंगे दरोगा भर्ती के लिए आवेदन। कोरोना की वजह से दरोगा भर्ती लिपिक संवर्ग, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अफसरों के पदों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। लिपिक संवर्ग के 1277 पदों के लिए 1 मई से 31 मई की जगह 15 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। वहीं उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर के 95-34 पदों के लिए अब 30 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अनुसार आवेदन के लिए वांछित प्रमाण पत्र बनवाने में सामने आने वाली परेशानी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आई होप यहाँ पर सुधार नहीं गया है। 15 जून तक ही सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को मौका मिला है और उम्मीद है कि आप इसको पूरा इसका लाभ उठा पाएंगे। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।